हेलो एवरीवन। सो आज मैं अपना इस सैम्पल पेपर का थर्ड पार्ट लेकर आया हूँ। इसमें हमने एक सेक्शन ए बी और सी कवर कर लिया है। अब इस पार्ट में हम लोग डी और ई को कवर करेंगे। ओके, सो देखते हैं कैसे क्वेश्चन है इसमें। और होप्स आपको सारे वीडियोस समझ में आ रहे होंगे अच्छे से, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। उसको अच्छे से आप देखिए, रिवाइज करिए और एक आइडिया हो जाएगा आपको कि जो बोर्ड क्वेश्चन देते हैं वो किस कैटेगरी के होते हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं और सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन है। ओके, चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन डी का। इसमें क्या दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल 3 दिया हुआ है और 2x माइनस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। आपको इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। देखिएगा ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। पहले तो हम ये जो टेबल बनाया मैंने यहाँ पे एक्स और वाई, यहाँ पे हमको x और y की कुछ वैल्यूज़ निकालनी है। एटलीस्ट 3 वैल्यूज़ तो हमको चाहिए ही चाहिए। तो पहला इक्वेशन है x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 3। इसमें से एक काम करता हूँ, मैं y को ट्रांसपोज कर देता हूँ 3 के पास में, तो ये हो जाएगा माइनस टू वाई। अब मैं यहाँ पर y की कुछ वैल्यूज़ रखूँगा और इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे x का वैल्यू मिलेगा, y का वैल्यू रखूँगा तो x मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ, सपोज मैंने 1 रखा है यहाँ पे, तो 2 1 ज़ा 2, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब अगर मैं y यहाँ पे 1 रखता हूँ तो x भी कितना आ जाएगा, x भी आ जाएगा 1। तो y 1 और x भी क्या आ जाएगा 1। अब अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ, सोचिए 0 रखूँगा, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा और 3 माइनस 0 क्या हो जाएगा 3 तो आ जाएगा। इसका मतलब y 0 रखने पर x कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। y 0 तो x 3। अब y की ऐसी वैल्यू रखते हैं जिससे कि, चलिए अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 2 रख देता हूँ, कोई बात नहीं 2 ही रख देते हैं। तो y की वैल्यू अगर मैं यहाँ 2 रखूँगा तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 तो माइनस 4 हो गया ये, और 3 माइनस 4 क्या हो जाएगा -1। इसका मतलब है अगर मैंने y की जगह पर 2 रखा तो x कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। सेम चीज़ मैं इस दूसरे इक्वेशन के लिए भी कर लेता हूँ। 2x माइनस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3y को मैंने उधर भेज दिया 0 के पास में, ट्रांसपोज किया प्लस हो गया, और 8 जाकर उधर क्या हो गया माइनस हो गया। अब मैं 2 को ट्रांसपोज करता हूँ अपॉन में, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर भी y की कुछ वैल्यू रखूँगा और आंसर आता जाएगा। अब सोचिए अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो 3 1 ज़ा 3, 3 माइनस 8 -5, और -5 के अपॉन में क्या है 2 है, तो -5 अपॉन 2 जब करेंगे तो डेसिमल में आने लगेगा। तो एक काम करते हैं, ऐसी कोई वैल्यू रखते हैं जिससे कि डेसिमल ना आए। तो यहाँ पर मैं y की जगह पर 2 रखूँगा। क्या रखूँगा, y की जगह पर 2 रखूँगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 3 2 जा 6, 6 माइनस 8 अपॉन 2 कितना आ जाएगा -2 अपॉन 2, तो ये आ गया 1। इसका मतलब अगर मैंने y की जगह पर 2 रखा तो x आ गया -1, ठीक है। अब एक काम करते हैं, y की जगह पर 0 रख के देख लेते हैं। y की जगह पर क्या रख के देख लेते हैं, 0 रख कर देख लेते हैं। तो y की जगह पर अगर 0 रखा तो 3 इंटू 0 माइनस 8 अपॉन 2, तो 0 माइनस 8 अपॉन 2 कितना आ जाएगा -8 अपॉन 2 आ जाएगा -4। y की जगह पर 0 रखने से आंसर क्या आया, x कितना आया -4 आया। अब देखिए मैंने पॉजिटिव रख लिया है, अब एक काम करते हैं कुछ वैल्यू निगेटिव भी रख के देख लेते हैं। -2 रख के देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे -2 रखने से कोई फ़ायदा होगा ना, ना -2 रखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। प्लस में रखते हैं, +4। ओके, तो 2 रख दिया मैंने, 4 रखते हैं, ठीक है। सो 3 इंटू 4 माइनस 8 अपॉन 2, 3 4 जा 12 माइनस 8 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 4 अपॉन 2। आंसर कितना आएगा 2 आएगा। तो x कितना आया 2 आया। अब देखिए मैंने कुछ वैल्यूज यहाँ निकाल लिया है, इन्हीं वैल्यूज़ को मैं यहाँ पर सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। ग्राफ पर थोड़ा सा मैं इसको मेंशन करता हूँ। यहाँ पे ग्राफ में ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। ओके, यहाँ पे पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऐसे ही ऊपर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 और 5, ऐसे नीचे -1 -2 -3 -4 और -5। तो वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3
4 5, ये -1 -2 -3 -4 -5। एक काम करता हूँ, मैं कलर चेंज करता हूँ और नीचे का समझ में ज़्यादा अच्छी तरीके से आएगा। ओके, ये जो पहला टेबल है, आपको पहला टेबल दिख रहा है, पहले टेबल की वैल्यूज़ को मैं यहाँ पर रखने जा रहा हूँ। एक काम करता हूँ, वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ जिससे कि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे पहला वैल्यू क्या है, 1,1 है, अगला है 3,0, अगला क्या है -1,2। ऐसे इस ग्राफ से जो वैल्यू निकला वो क्या है, -1,2 -4,0 और 2,4। इन दोनों वैल्यूज़ को, इन दोनों ग्राफ के वैल्यूज़ को मैं रखने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो 1,1 1,1 कहाँ आएगा, ये है 1 और ये है 1, तो पहले एक्स एक्सिस का 1 और वाई एक्सिस का 1 जहाँ मिलेगा वो हो जाएगा 1,1, तो यहाँ पॉइंट आएगा 1,1। चलिए मैं यहाँ रख देता हूँ पॉइंट है ये 1,1। ठीक है, इसको मैं भी नेमिंग बाद में कर देता हूँ। 3,0 अगला क्या है, 3,0, इसका मतलब है ये पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे 3 और 0 कहीं वाई एक्सिस पर जाना ही नहीं है, तो 3,0 क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा आपका 3,0। अगला है -1,2, क्या आएगा -1,2। एक सेकेंड, मैंने कुछ गलती किया है क्या, 2 2 4 -1 -1,2, अच्छा सॉरी, -1 लेफ्ट में जाएगा ना, हाँ तभी मैं इसको राइट में देख रहा था। ठीक है, तो -1 क्या है, एक्स एक्सिस पे पहले -1 ये है और 2 कहाँ है, ये है इधर, तो इधर इस पॉइंट यहाँ आएगा पॉइंट -1 और -2। अगर इसको मिलाएंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, तो मतलब अगला पॉइंट कहाँ आ जाएगा, ये इधर कहीं आएगा, इधर। ओके, इधर कहीं आएगा, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ कहीं आएगा। क्या क्यों ड्रॉ नहीं, ओके हो गया। ठीक है, अब इसको अगर मैं ज्वाइन करता हूँ, देखिएगा अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ तो क्या होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए। देखो ये है, थोड़ा रफली होगा, ध्यान से देखिएगा, ये है ना, ये ऑलमोस्ट समझ लीजिए टच करता हो जा रहा है यहाँ से। ठीक है, ओके, ये पॉइंट हो गया, पहले वाले का ग्राफ मैंने ड्रॉ कर दिया है ना। ओके ठीक है, ये हो गया। ओके, अब अगर सेकंड वाले को मैं रेड से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, सेकंड वाले पॉइंट को मैं रेड से ड्रॉ करता हूँ, तो -1,2 कहाँ आएगा, देखो -1 लेफ्ट में है, -1,2, तो ये तो भाई कॉमन पॉइंट आ गया ना दोनों का, ये अच्छा है, ये अच्छा हुआ। ठीक है, -1,2 क्या आएगा, कॉमन पॉइंट आ गया। ठीक है, अगला क्या है, -4,0, तो ठीक है, -4 लेफ्ट में, ये है -4 और 0 मतलब कहीं और जाने नहीं है, मतलब -4,0 क्या हो गया, यही पॉइंट हो गया, -4,0 ये पॉइंट हो गया। अगला 2,4, तो 2 है पॉजिटिव में, 2 और 4 कहाँ आ जाएगा, यहाँ कहीं आ जाएगा, यहाँ 4 के सामने और इधर 2 के सामने, तो ये यहाँ मिलेंगे लगभग। ठीक है, चलिए कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे लगभग। अब अगर इनको मैं ज्वाइन करता हूँ तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, रफली थोड़ा ज्वाइन करना पड़ रहा है, स्केल से आप अगर ज्वाइन करो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, ये देखिए, अब हमको क्या चाहिए, इसका सॉल्यूशन चाहिए था। सॉल्यूशन मतलब जहाँ पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये पॉइंट, यही पॉइंट इसका क्या है, सॉल्यूशन है। और ये पॉइंट था कौन सा, -1,2, देखिए -1,2 इसमें भी है और -1,2 क्या है, इसमें भी है। इसका मतलब -1,2 क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ लिखेंगे क्या, सिंस टू लाइन intersect at -1,2, so solution, ये यहाँ पे सॉल्व क्या लिखा है मैंने, so solution of given equation are, x का वैल्यू, पहला वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा -1 और y का वैल्यू हो जाएगा 2। ये आ गया आपका क्या, इसका सॉल्यूशन आ गया है। ओके, होप समझ में आया होगा। यहाँ पे हम ग्राफिकली एक एक लाइन ड्रॉ करेंगे और जहाँ पे वो काट देंगे वही पॉइंट क्या हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं, सेक्शन बी देखते हैं, और करके दिया हुआ है, तो आप दोनों में से कोई भी एक सॉल्व करिएगा। ओके, सो प्लेस ए एंड बी आर 180 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। चलिए ठीक है, ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले तो मान लेते हैं ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी। ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से कितनी दूर है, 180 किलोमीटर दूर है। कितने दूर है, 180 किलोमीटर्स, इसको मैं मीटर लिख दे रहा हूँ गलती से। कितनी दूर है, 180 किलोमीटर्स दूर है हाईवे से, हाईवे पर। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, ओके बहुत अच्छी बात है, यहाँ से एक कार स्टार्ट करता है, एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी। ठीक है,
एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पर दोनों स्टार्ट करते हैं। इफ द कार ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 9 आवर। ठीक है, अब सेम डायरेक्शन बोला है ना उसने। एक सेकंड, तो एक चीज़ बता दो, एरो क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में हो जाएगा ना। देखो अगर ए इधर की तरफ मूव कर रहा है तो बी भी किधर की तरफ मूव कर रहा है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और जब ये मूव करते हैं तो कितने मिनट में, कितने घंटे बाद मिलते हैं, 9 आवर में ये क्या करते हैं, मिलते हैं। इफ़ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, सेकंड केस में क्या कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। और जब एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं तो वो क्या क्या करते हैं, टुवर्ड्स ईच अदर विद द सेम स्पीड एज बिफोर दे मीट इन 1 आवर। ओके, अगर एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं तो वो 1 घंटे में क्या होते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले तो लेट स्पीड ऑफ ए एंड व्हाट आर द स्पीड ऑफ द हार्ट, स्पीड ऑफ ए बी एक्स एंड स्पीड ऑफ, यहाँ पे कार लिख लीजिए, यहाँ पे स्पीड ऑफ कार ए और स्पीड ऑफ कार बी वाई। दूसरे कार की स्पीड मैंने मान लिया वाई मान लिया। ठीक है, चलिए अब देखिए एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, जब हम किसी को ओवरटेक करते हैं, जब मान लीजिए इस ए को, ये अगर पीछे है और बी आगे जा रहा है, तो अगर हम किसी को ओवरटेक करते हैं तो ये जो बीच का गैप है, जो 180 किलोमीटर डिस्टेंस है, उसको ये पहले कवर करेगा। ए पहले इस इनके बीच के जो डिस्टेंस है उसको क्या करेगा, ख़त्म करेगा ना, तभी तो उसको पकड़ पाएगा। क्योंकि दोनों लोग बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ए को तेज चलना पड़ेगा बी को पकड़ने के लिए, और उनके बीच का जो गैप है, उनके बीच के गैप को जो कि 180 किलोमीटर है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका स्पीड मैंने क्या माना है, एक्स माना है, इसका स्पीड क्या माना है, वाई माना है। इसका मतलब अगर ए पीछे है और अगर ए इसको पकड़ता है, इसका मतलब ए का स्पीड क्या होगा, बी से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। मतलब एक्स इज ग्रेटर देन वाई। एक्स क्या है, ए का स्पीड जो है वाई से क्या है, बड़ा है। ठीक, सबसे पहले बात तो ये समझ में आया होगा आपको। अब अगर मैं यहाँ पे हम ओवरऑल स्पीड, जो रिजल्टिंग स्पीड काम करेगा, रिजल्टिंग स्पीड क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ। व्हेन ए फॉलो बी, व्हेन ए फॉलो बी, सो इस केस के लिए, और ये दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं, दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, बोथ कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन। तो इस केस के लिए क्या होगा, देखिए यहाँ पर रिजल्टिंग स्पीड जो हो जाएगा, रिजल्टिंग स्पीड जो काम करेगा, दोनों का रिजल्टिंग स्पीड कितना काम करेगा, x माइनस वाई काम करेगा। ध्यान रखिएगा, रिजल्टिंग स्पीड क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इनके बीच का 180 किलोमीटर ही रहेगा। नेक्स्ट टाइम दिया हुआ है, जब ये एक दूसरे को ओवरटेक करते हैं उस टाइम पे इनको 9 आवर लगता है। तो अब लगाते हैं फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस है 180 किलोमीटर, स्पीड है x माइनस वाई और इनटू टाइम है 9। अब इस 9 को मैं लेफ्ट में ट्रांसपोज करता हूँ तो ये अपॉन में आ जाएगा। सो 180 अपॉन 9 इक्वल में x माइनस वाई, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, 2 क्यों लिख रहा हूँ, x माइनस वाई। अब 9 से काटिए, 9 2 जा 18 और 9 0 जा 0। तो इक्वेशन बन गया x माइनस वाई, इक्वेशन बन गया x माइनस वाई इक्वल 20। ये बन गया आपका पहला इक्वेशन, जब जब ये सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूँ, यहाँ से नीचे जगह थोड़ा मुझे चाहिए। अभी जब एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा जब एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे तो सोचिएगा कि ए इधर जा रहा है और बी भी इसकी तरफ बढ़ रहा है, दोनों लोग एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जब एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे तो ये जल्दी मिल जाएगा ना, और दोनों की स्पीड क्या होगी, यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। दोनों की स्पीड क्या करते हैं, रिजल्टिंग स्पीड जो आएगा वो क्या होगा, x प्लस वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब वो एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो सेकंड केस में क्या कह रहा है वो, व्हेन, यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, व्हेन बोथ कार ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, जब ये एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगी तो रिजल्टिंग स्पीड जो होगा वो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे x प्लस वाई हो जाएगा। ओके, टाइम कितना दिया हुआ है इन्होंने, टाइम दिया हुआ है 1 आवर। ऑब्वियस बात है भाई, दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं तो जल्दी पकड़ लेगा वो, जल्दी मिल जाएंगे एक दूसरे से।
ओके, और टाइम हो गया, और डिस्टेंस तो अभी भी क्या है, सेम है, उनको डिस्टेंस 180 ही कवर करना, मिलाकर डिस्टेंस 180 कवर करना है। अब लगाते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस है 180, स्पीड है आपकी बार x प्लस वाई, और टाइम आपकी लग रहा है 1। तो इक्वेशन क्या बनेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ये बन गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ बाई एडिंग। इक्वेशन दोनों क्या करता हूँ मैं, ऐड करता हूँ, ओवरऑल ऐड करूँगा। तो y से y क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस एक माइनस कट गया। x प्लस एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x, और 180 प्लस 20 ये हो जाएगा 200। अब अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे x होगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 अपॉन 2, कितना आ जाएगा 100। तो स्पीड ऑफ x कितना आ गया 100 किलोमीटर पर आर। ओके, मैं ये ऊपर वाला लाइन रेज करता हूँ, यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ स्पीड ऑफ कार बी। तो इक्वेशन में अगर मैं पुट करता हूँ तो x प्लस वाई जो था वो कितना था 180 था। इस x की जगह पे मैं 100 रख देता हूँ, तो कार सेकंड का स्पीड कितना आ जाएगा 180 माइनस 100, तो ये आ गया 80 किलोमीटर पर आर। ये आ गया सेकेंड कार का स्पीड। ओके, जैसे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और सेक्शन डी में है, तो आप समझ रहे होंगे कि नंबर भी अच्छे देंगे आपको, ये 3 नंबर क्वेश्चन होंगे, तो थोड़ा सा फोकस से करिएगा, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। और बाकी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिखा हुआ है प्रूव दैट द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। देखिए ये लंबा क्वेश्चन है, और ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन कराने में टाइम भी लगते हैं। ओके, तो ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमको सबसे पहले तो एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। इसने कहा कि टेंजेंट अगर मैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो ये दोनों टेंजेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। आपको दिखाना है कि ये दोनों टेंजेंट क्या हैं, इक्वल हैं। और दोनों टेंजेंट किसको कहते हैं, जो सर्कल को टच करते हुए जाए। देखिए यहाँ पे ये लाइन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। एक ऐसे दो लाइन जो एक दूसरे को टच करते हुए जा रहे हैं, उन्हें क्या कहेंगे, हम टेंजेंट कहेंगे। ठीक है, तो ये मान लेते हैं P, A पॉइंट और B पॉइंट, और सेंटर इसे कहेंगे O पॉइंट। हमको प्रूव करना है पहले पार्ट में कि ये टेंजेंट इक्वल हैं। ठीक है, सो सबसे पहले तो गिवन में यहाँ पे क्या है, गिवन में इसमें ये दो क्वेश्चन से मिलकर बना ये क्वेश्चन। ओके, गिवन में AP एंड PB आर टू टेंजेंट, ये दो टेंजेंट हैं। ठीक है, O इज द सेंटर, ओके, ऑफ सर्कल, इस सर्कल का सेंटर है। ओके, अच्छी बात है। हम देखिए करते हैं कैसे हैं क्वेश्चन को। अब मैं यहाँ से इससे सर्कल से इसको मैं क्या करता हूँ, मिला देता हूँ। सर्कल के सेंटर से इन टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैं मिला देता हूँ। यहाँ पे इसको मिलाया और इसको मिलाया। आपको पता होना चाहिए कि ये जो टेंजेंट है वो रेडियस पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो इसलिए 90 डिग्री हो जाएगा। और मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, O और P को मैं क्या करता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ। ओके, अब हमको क्या करना है, टू प्रूफ, हमको क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, दैट पी ए इज इक्वल्स टू पी बी, पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। ओके, प्रूविंग में हम कौन कौन से ट्रायंगल को प्रूव करेंगे, ट्रायंगल ए पी ओ और ट्रायंगल बी पी ओ, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को मैं प्रूव करने जा रहा हूँ कॉन्ग्रेंट। सो इन ट्रायंगल ए पी ओ एंड ट्रायंगल बी पी ओ, दो ट्रायंगल में देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि ओ ए और ओ बी क्या है, इक्वल है। ओ ए और ओ बी रेडियस है ना, सर्कल के रेडियस तो इक्वल होते हैं, और ओ पी दोनों में क्या है, कॉमन है। और ये एंगल ओ ए पी और ओ बी पी दोनों क्या है, 90 डिग्री है। तो मैं इन्हीं चीज़ों को मेंशन करने आ रहा हूँ। ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी क्या है, इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये है रेडियस। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल है। आगे OP इज इक्वल्स टू OP दोनों में क्या है, कॉमन है। और एंगल OAP
पी जो है वो इक्वल है एंगल ओ बी पी के। यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। टेंजेंट जो होता है वो रेडियस पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो कौन सा रूल लग रहा है, रूल पहचानने के लिए आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर, ये है राइट एंगल, उसके सामने जो होता है वो होता है हाइपोटेनस, एंड ये क्या होता है, एक साइड हो जाएगा। तो आर एच एस राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड एक साइड हो गया। तो आर एच एस से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया है। सो बाई आर एच एस कॉन्ग्रेंसी रूल से ट्रायंगल ए पी ओ एंड ट्रायंगल बी पी ओ जो हो गया, दोनों क्या हो गए आपके, कॉन्ग्रेंट हो गए। अच्छा, ये मैंने बीच में कॉन्ग्रेंट लगाना था, ए पी ओ कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी पी ओ। और जैसे ही कॉन्ग्रेंट हो गया, सो बाई सी पी सी टी ए पी जो है वो बी पी के क्या हो गया, इक्वल प्रूफ हो गया है। सो ये तो अभी एक पार्ट हुआ है इसमें, यहाँ तक इसने हमने अभी यहाँ तक प्रूव किया, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो ये हो गया अभी पहला पार्ट। हम अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, इसका ये जो डायग्राम बना हुआ है इसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी। कहाँ गया बी सी, अच्छा ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है ए बी सी ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें आपको बी सी का पूरा बी सी का लेंथ चाहिए। और ट्रायंगल ए बी सी गिवन दैट अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल ए बी सी टचेज द साइड ए बी। मतलब एक सर्कल ड्रॉ किया गया है जो ए बी साइड को और बी सी साइड को और सी ए साइड को आर पी और क्यू पर टच करता है। ठीक है, अच्छी बात है। हमको दिया क्या है, ए बी इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है, ए बी पूरा 10 दिया हुआ है, और ए क्यू जो है, कहाँ गया, ए क्यू दिया है 7। ओके ठीक है, यहाँ देखो मैं फिल करता हूँ, यहाँ पे ए क्यू जो है 7 दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया 7 सेंटीमीटर, ये हो गया 7 सेंटीमीटर। अब मुझे बताइए अगर ए क्यू 7 है तो अभी आपने पढ़ा कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, तो ये और ये एक टेंजेंट ही तो है क्योंकि टच कर रहा है ना। तो ए क्यू जो होगा वो ए आर के क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब है ए आर भी कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, और हमको पूरा पूरा ए बी जो दिया हुआ है, पूरा पूरा ए बी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा क्या दिया हुआ है, ए बी का लेंथ कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। यहाँ पर ए बी कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। अब मुझे बताइए अगर पूरा ए बी 10 है और इतना 7 है तो डेफिनेटली ये कितना रहा होगा, 3। ये 3 होगा तभी तो 3 + 7 10 होगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, ये आ गया 3 सेंटीमीटर। टोटल कितना है, 10 सेंटीमीटर है ना भाई, ए बी पूरा पूरा 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अच्छी बात है। अब देखिए, अब अगर बी आर 3 हो गया तो बी पी भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि क्या है, ये भी टेंजेंट है। बी पी और बी आर क्या होंगे, इक्वल होंगे। और सी क्यू दिया हुआ है 5, तो ठीक है ये हो गया 5 सेंटीमीटर। तो ये तो पूरा लग गया, क्वेश्चन डायग्राम में ही सॉल्व हो गया। सी क्यू 5 है तो पी सी भी क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, पी सी भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसको करेंगे कैसे, देखिए बहुत ईजी है। लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ए क्यू इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, और बी सी क्यू इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे कि यहाँ पे सिंस we know that tangent drawn from external point are equal, so AQ जो है वो AR के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। AQ और AR क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। मैंने पूरा डायग्राम में ड्रॉ कर दिया। ठीक है, AQ और AR क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगेन AB इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और हम AB को हम चाहें तो AR + RB लिख सकते हैं। तो AB को मैं चाहूँ तो AR + RB
लिख दिया। और ए आर कितना है, अभी मैंने लिखा 7 सेंटीमीटर, प्लस आर बी हमको निकालना है। तो 7 को मैं इधर ट्रांसपोज करता हूँ, तो 10 माइनस 7 कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो आर बी क्या आ गया, 3 सेंटीमीटर आ गया। अब ये हो गया। एंड सेम एज बी आर इज इक्वल्स टू बी पी भी है। सेम रूल से, मैं रूल नहीं लिखूंगा आपकी बार, सेम रूल से सो बी पी कितना आ गया, 5 आ गया। एंड सी क्यू जो होगा वो सी पी की क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, जो कि कितना है, 5 सेंटीमीटर। सेम रूल मतलब टेंजेंट रूल कह सकते हो। अब हमको क्या निकालना है, टोटल पीसी निकालना है, बीसी निकालना है, क्या निकालना है, बीसी। तो बीसी कितना आ जाएगा, ये 3 और ये 5, 3 और 5 को ऐड कर देंगे, हमको बीसी मिल जाएगा। तो चलिए, सो बीसी इज इक्वल्स टू बीपी प्लस पीसी। बीपी है 3 और पीसी है 5, दोनों को ऐड कर देंगे, मिल जाएगा 3 सेंटीमीटर। यही हमको क्या चाहिए था, यही हमको आंसर चाहिए था। सो होप सबको समझ में आया होगा। थोड़ा क्वेश्चन लंबा है, इसलिए एक एक क्वेश्चन में मुझे कम से कम 10 मिनट देना पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉय whose eye level is 1.35 meter from the ground spots a balloon moving with a wind in a horizontal line at some height from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eye of the boy at an instant is 60 degree. After 12 seconds, the angle of elevation reduced to 30 degree. ओके, 30 डिग्री रिड्यूस हो गया। देखिए सबसे पहले क्या है, एक बैलून है, यहाँ पे क्या है, एक बैलून है, ठीक है, एक बैलून है। ये बैलून कोई लड़का है जो किसी पॉइंट से इस बैलून को देखता है, ठीक है, मान लेते हैं ये पॉइंट है, यहाँ से वो इस बैलून को देख रहा है। और ध्यान रखिएगा, देखिएगा ये जो पॉइंट है ये उसका आई है, मतलब यहाँ पे लड़का जो है, लड़के का कुछ हाइट भी तो होगा, और लड़के का हाइट दिया है कितना, 1.35 मीटर का ये लड़का है। यहाँ से वो इस बैलून को देखता है, ठीक है। अब 12 सेकेंड के बाद जब वो देखता है, और पहले इसमें एंगल कितना बना था, यहाँ पर एंगल बन रहा है उसका, कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, ये एंगल है उसका 60 डिग्री, ठीक है। अब 12 सेकंड के बाद जब वो देखता है तो ये एंगल रिड्यूस होकर 30 डिग्री हो जा रहा है। अब मुझे आप बताइएगा, अगर ये बैलून उड़ के यहाँ से यहाँ आएगा तो इसका इंक्लिनेशन और बढ़ता जाएगा, ऐसे 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 उठता जाएगा ना भाई। अगर कोई चीज़ अगर आपके पास में आएगा ना तो आप उसको और ऐसे करके देखोगे, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब एंगल आपका क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसका मतलब है एंगल रिड्यूस होने का मतलब है कि वो बैलून इधर जाने की जगह आगे बढ़ रहा है, उस लड़के से दूर जा रहा है बैलून, तभी तो एंगल 30 डिग्री हुआ। तो ठीक है, ओके। तो मान लेते हैं सेम बैलून यहाँ आ गया है, ठीक है, ये सेम बैलून यहाँ आ गया है। अब जब यहाँ आ गया, तब जब इसने लड़के ने देखा उस बैलून को, तो उस समय उसका एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज होकर कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, ठीक है। दो पोजीशन है यहाँ पे बैलून की, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और एक यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, ओके। आगे क्या रहा है, द स्पीड ऑफ द विंड इज 3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ठीक है, ये अच्छी बात है, मतलब ये जो यहाँ मूव कर रहा है ये किस स्पीड से मूव कर रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। देन दैट द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड, ओके ओके, आपको हाइट निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो चलिए, ये थोड़ा सा पार्ट जो है पीछे आपके छुप जाएगा, मेरे पीछे यहाँ से छुप जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे किसको, क्या कि फ्रॉम द ग्राउंड निकालना है हाइट, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसमें कलर चेंज करते हैं, मानते हैं कि ये जो बैलून की हाइट है उस पर्सन की आईज से, केवल यहाँ से, मतलब इस पॉइंट से, ये पॉइंट उसका आई लेवल है ना, तो आई लेवल से उसका हाइट क्या मान लेता हूँ मैं, दोनों तरफ x मान ले रहा हूँ, ठीक है, ओके। और ये डिस्टेंस को मैं यहाँ पर मान लेता हूँ y, जितना डिस्टेंस बैलून का पहले था ये y है, और यहाँ पे मैं 3 वेरिएबल मानता हूँ, इसलिए इसको मानता हूँ z, ये हो गया z, ठीक है। कन्फ्यूज मत होइएगा, ये जो नीचे का जो मैंने लिखा हुआ है y, तो y दोनों क्या होगा, बराबर ही होगा, ठीक है। ये क्या है, ये है y,
ठीक है, ओके। तो अब मैं नेमिंग करता हूँ यहाँ पर A B C, ये पॉइंट होगा D, ये पॉइंट होगा E, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो गिवन लिखते हैं। गिवन में let BC be the height of balloon from the eye of the boy, that is x मीटर। मैंने मान लिया कि ये x मीटर हाइट पर उड़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर स्पीड वगैरह दिया हुआ है, तो लिख देते हैं स्पीड ऑफ विंड 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो सॉल्यूशन में आते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ए बी सी, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, इसमें मैं लगाने जा रहा हूँ tan 60 डिग्री है ना, एंगल कितना है 60 डिग्री है, तो लगाता हूँ मैं tan 60 डिग्री। इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू बी सी परपेंडिकुलर है अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना tan 60 डिग्री वैल्यू हो जाएगा √3 इज इक्वल्स टू बी सी है x और बेस है y। तो आप x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू आएगा √3y। ओके, x इज इक्वल्स टू √3y। इसको मान लेता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। चलिए अब आते हैं इन ट्रायंगल ए ई डी। अब मैं ये ट्रायंगल पूरा लेता हूँ, ए ई डी, ये पूरा ट्रायंगल ले रहा हूँ, बड़ा ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल ए ई डी में tan 30 डिग्री लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर है x अपॉन, देखिए परपेंडिकुलर तो x है लेकिन ये बेस पूरा यहाँ से यहाँ तक होगा, मतलब y प्लस जेड, कितना होगा y प्लस जेड, ठीक है। तो y प्लस जेड, और tan 30 का वैल्यू यहाँ अगर मैं रखता हूँ तो tan 30 हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू x अपॉन y प्लस जेड। अब अगर मैं यहाँ क्रॉस इंटू करता हूँ तो y प्लस जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3x, क्या आएगा, √3x। और अगर मैं यहाँ पर x की जगह पर y रख देता हूँ, x की जगह पे ये वैल्यू रखता हूँ, ये जो x की वैल्यू है √3y, तो मैं x की जगह पे क्या रखता हूँ, √3, पुटिंग x इज इक्वल टू √3y, इसको यहाँ रख देता हूँ इन इक्वेशन 2। तो y प्लस जेड इज इक्वल टू x की जगह पे रखेंगे √3y, तो ये √3 पहले ही था, यहाँ पे आ गया √3y, तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3y। इस y को मैं राइट में भेज देता हूँ, तो z आ जाएगा 3y माइनस y, क्या आ जाएगा, z आ जाएगा 2y, z आ गया कितना, z आ गया 2y। इसका मतलब है, ध्यान से देखिएगा, अगर z को कवर करने में मतलब z को कवर करने में जो स्पीड दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 3 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है ना। z कवर करने में कितना दिया हुआ है, 3 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। सो ठीक है, तो y को कवर करने में कितना डिस्टेंस लगेगा, टाइम मतलब y कितना है, z कितना है, ट्वाइस ऑफ y है ना, z कितना है, ट्वाइस ऑफ y है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। अच्छा 12 सेकंड दिया हुआ था, मैंने देखा नहीं इसमें, आफ्टर 12 सेकंड एंगल ऑफ एलिवेशन, हाँ, ओके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि डिस्टेंस और स्पीड दोनों दिया हुआ है। ये जो है, मैंने क्वेश्चन को ध्यान से देखा नहीं, अगर आप ध्यान से देखो कि ये बैलून यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना सेकंड लगा रहा है, 12 सेकंड लगा रहा है। इसका मतलब है z डिस्टेंस निकाल सकते हैं हम। तो ठीक है, लगाते हैं फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम से। स्पीड दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड, इनटू टाइम कितना लगता है, 12 सेकेंड, इसका मतलब है 36, 12 3 जा 36 मीटर। तो मुझे बताइए डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है, B से D तक, डिस्टेंस कवर किया, मतलब Z डिस्टेंस कवर किया है, और Z डिस्टेंस ही आया है ये 36। तो Z इज इक्वल्स टू 36
मीटर आ गया। क्या आ गया? z आ गया 36 मीटर। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे z की जगह पे 36 रख देता हूँ तो देखिए क्या हो जाएगा। पुटिंग z इज इक्वल टू 36, इसको मानता हूँ मैं इक्वेशन 3। इन इक्वेशन 3 सो 36 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई, 2 आएगा अपॉन में तो y आ जाएगा 18 मीटर। y आ गया 18 मीटर। अगर y 18 मीटर आ गया है तो मैं y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखता हूँ तो हमको x का वैल्यू मिल जाएगा। तो थोड़ा सा पार्ट में इरेज करता हूँ यहाँ पर। अच्छा क्वेश्चन है ये काफ़ी। ओके यहाँ तक मैं इरेज कर दे रहा हूँ जहाँ तक मुझे काम नहीं है। ओके ठीक है। ओके देखिए अब ये इक्वेशन आप देख रहे हो, ये इक्वेशन पहला इक्वेशन, इसमें y की जगह पे मैं 18 रख देता हूँ तो मुझे आंसर मिल जाएगा x का। तो ठीक है, पुटिंग y इज इक्वल टू 18 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x इज इक्वल टू √3 इंटू 18 और √3 का वैल्यू दिया हुआ है 1.73। √3 की वैल्यू दिया हुआ है 1.73 इंटू 18। तो एक काम करते हैं, इंटू करते हैं। 18 3 54, 5 18 7 126 प्लस 5, 126 प्लस 5 131। तो 13 कैरी, 18 1 18 और 13 कितना आ जाएगा 31, कितना आ जाएगा 31.14। कितना आ गया? x आ गया 31.14। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से 31.14 ये है 31.14, b से c तक का डिस्टेंस 31.14 है। लेकिन बैलून का डिस्टेंस बताना है हमको ग्राउंड से, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 1.35 जो लड़के का हाइट है। तो 1.35 ये और BC कितना आ गया 31.14। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम ग्राउंड जो आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 1.35 प्लस 31.14। दोनों को ऐड कर देंगे तो 5 प्लस 4 9, 3 प्लस 1 4, 112 और 32.49 मीटर्स। ये आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। थोड़ा सा ध्यान अगर हटेगा तो क्वेश्चन आप अच्छे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी लंबा वीडियो हो सकता है ये, लंबा क्या मतलब लगभग 1 घंटे या 15 मिनट का वीडियो लगभग जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन है तो टाइम तो लगेगा ही। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है फाइंड द मीन एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, मीन और मीडियन दोनों निकालना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं एक तरह से इंटरवल बनाता हूँ, क्लास इंटरवल, और सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो क्लास इंटरवल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 80 to 90, 90 to 95, 95 to 100, 100 to 105, 105 to 110 और 110 to 115। ओके सबसे पहले तो हमको मीन निकालना है। मीन निकालने का मतलब है हमको क्लास मार्क चाहिए होगा जो कि xi। तो क्लास मार्क जिसे कहते हैं xi। xi कैसे निकालते हैं? xi का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट LL लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो ओवरऑल क्या आएगा 80 प्लस 90, तो 80 प्लस 90 अपॉन, एक सेकेंड यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि क्लास इंटरवल जो है मैंने कुछ गलत कर दिया है क्या। 80 90 90 95, 80 टू 90 90 टू 95, 95 टू 100 100 105। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, शायद मैंने क्लास इंटरवल गड़बड़ कर दिया है। एक चीज़ मुझे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि क्लास इंटरवल जो होना चाहिए वो सबका सेम होना चाहिए। ओके वेट अ मिनट। डॉक्यूमेंट, एक सेकंड टाइम दीजिए, शायद मैंने इसको गलती से, हाँ ठीक है ओके 85 टू 90 है। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पर, डेटा यहाँ पे गड़बड़ मैंने नोट किया है। ये 85 है। ओके ये 80, इसको काट के यहाँ पे लिख दीजिएगा 85। ठीक है, तो ठीक है 85 अगर ये, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 85 हो जाएगा।
ठीक है। ओके, तो 85 होने का मतलब है यहाँ पे डेसिमल में आएगा वैल्यू, ठीक है। तो 85 प्लस 90 मतलब आ जाएगा 175/2, काटेंगे तो 6 2 8 जा 2 8 जा 16, बचेगा 1 15 2 7 जा 14, 87.5 कितना आएगा, 87.5 आया, ठीक है। अब मैं सारा वैल्यू डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है, वरना काफ़ी लंबा वीडियो जाएगा यहाँ पे। सो ओवरऑल मिड वैल्यू मिलेगा ना आपको, 80 और 90 के बीच में कितना आता है, 85 और 90 के बीच में कितना आता है, 87.5, यहाँ आएगा 92.5, यहाँ आएगा 97.5, ये आएगा 102.5, ये आएगा 107.5, 112.5, ये सारी वैल्यू आ गया, एक्स आई का टेबल बन गया यहाँ पे। और फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, एफ आई फ्रीक्वेंसी है 15 22 20 18 20 और 25। ओके, हमको सबसे पहले मीन निकालना है। तो मीन का एक काम करते हैं, मैं एज्यूम मीन मेथड लगाता हूँ, क्योंकि अगर एज्यूम मीन नहीं लगाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ठीक है, एज्यूम मीन में मैं मान लेता हूँ ये बीच वाली वैल्यू को मैं ए मान लेता हूँ, ठीक है। मैं मान लेता हूँ एज्यूम्ड वैल्यू क्या है, ये 97 है, ओके 97.5। तो मैंने मान लिया ए का वैल्यू कितना है, 7 है। आपको शायद ये मेथड पता होगा, ठीक है, क्योंकि अब आप बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको इतना तो आना चाहिए, कौन कौन से मेथड सारे पता होने चाहिए। सैम्पल पर सॉल्व करेंगे मतलब ये आपको सारे मेथड पता होने चाहिए, ओके। तो ठीक है, डी आई टेबल बनाते हैं, डी आई हो जाएगा एक्स आई माइनस ए। तो डी आई एक्स आई माइनस ए मतलब 87.5 में से अगर 97.5 में माइनस करता हूँ तो आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 10। 92.5 माइनस, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0, और एक सेकेंड, -5 माइनस 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 10 -5 0 5 10 एंड 15। देखिए 102 में से 102.5 में से इसको माइनस करके कितना आएगा, 5 आ जाएगा। 107.5 में से ए को माइनस करके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसमें इसको माइनस करके कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो ये बन गया एक डी आई का टेबल, ठीक है। अब हम करते हैं इंटू एफ आई इंटू डी आई करते हैं। 15 इंटू -10 -150, 22 इंटू 5 -110, 20 इंटू 0 0, 18 5 जा 90, 20 10 जा 200, 25 15 जा 25 5 जा 125, 5 कैरी 12, 25 1 जा 25 37 375। अब हमको निकालना पड़ेगा सिग्मा एफ आई डी आई। क्या निकालना पड़ेगा, सिग्मा एफ आई डी आई। तो एक हम कहते सॉल्व करते हैं, 90 प्लस 200 प्लस 375। ओके, इसको ऐड करते हैं, 9 ये हो जाएगा 5 9 7 16, 6 कैरी 1 3 3 6, ओके। और ये हो जाएगा, इन दोनों सम कितना आ जाएगा, इसको माइनस कर देंगे 260, कितना आ जाएगा 260, तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 405। तो इसका आ गया सम 405, ओके। चलिए कैलकुलेशन यहाँ पे एरेज करता हूँ मैं, ठीक है। सो ये आ गया। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला, हाँ, और सिग्मा एफ आई भी निकालना पड़ेगा, सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई इसको सम करते हैं, 5 + 2 7 7 7 14 1 15 15 5 20 का 0 कैरी 2 2 2 4 2 6 6 2 8 2 10 10 to 12, कितना है 120 आया। अब लगाते हैं मीन का फॉर्मूला, मीन को एक्स बार कहते हैं, मीन को एक्स बार कहते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई प्लस ए, क्या आएगा प्लस ए। तो सिग्मा एफ आई कितना आया, एफ आई डी आई कितना आया 405 अपॉन सिग्मा एफ आई कितना है 120 प्लस ए कितना है, ए एज्यूम कितना था क्या था मैंने 97.5। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 2 ज़ा एंड 5 4 ज़ा, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 3 से काटते हैं 3 8 जा 24 और 3 27 ज़ा। अब 8 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 8 3 या 24, बचेगा 3 30 हो जाएगा, 8 3 या 24 बचेगा 6 60, 8 7 जा 56, 8 5 जा 40। और इसमें 97.5 को क्या करते हैं प्लस कर लेते हैं, तो 5 7 8 0 10 100.875, 100.875, ये क्या आया अभी, ये मीन आया है। ध्यान रखिएगा मीन आया है, अब हमको मीडियन के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसको स्लाइड को थोड़ा साफ करते हैं।
हाँ, तो मैं फिर से क्लास इंटरवल बनाता हूँ और मीडियन निकालता हूँ की बार। तो क्लास इंटरवल, इसमें आपको क्लास मार्क निकालने की जरूरत नहीं है। सो 85 to 90, 90 to 95, 95 to 100, 100 to 105, 105 to 110, 110 to 115, बस इतना। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी ये है क्लास इंटरवल। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी है 15, 22, 20, 18, 20 और 25। फ्रीक्वेंसी के बाद हमको क्या निकालना पड़ेगा? सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। तो ठीक है, ये हो गया 15। कैसे निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? 15 यहाँ लिखेंगे और 15 में इसको ऐड करके लिखते चलेंगे। कितना आएगा? 7, 37। 37 में 20 को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 57। 57 प्लस 18, 7 7 14 और 15 5 कैरी 1, 75। 75 प्लस 20 कितना आ जाएगा? 95। और 95 में 25 ऐड कितना आ जाएगा? 120। तो ये आ गया आपका n का वैल्यू। क्या आ गया? n का वैल्यू। अब हम निकालते हैं n अपॉन 2 कितना आ जाएगा? 120 अपॉन 2 कितना आ जाएगा? 60। अब देखिए, ये 60 की हेल्प से हम निकालेंगे मीडियन क्लास। क्या निकालेंगे? मीडियन क्लास। अब मुझे बताइए, ये है 15 तक का डेटा, ये है 37 तक का डेटा, ये है 57 तक का डेटा, और ये है 75 तक का डेटा। इसका मतलब है 60 जो आएगा 57 तक, अगर आप काउंटिंग करोगे 1 से लेकर 57 तक, तो क्या 60 आएगा? नहीं आएगा। मतलब 57 के आगे जब बढ़ोगे तब आपको 60 मिलेगा। इसका मतलब है क्लास मीडियन क्लास क्या हो गया? ये जो आ गया 100 से 105 जो है, ये क्या आ गया? मीडियन क्लास आ गया है। तो ठीक है, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। ये है मीडियन क्लास, ये है आपका मीडियन क्लास। तो यहाँ लिखते हैं मीडियन क्लास जो है वो है 100 से 105। अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे हम, लेकिन सबसे पहले वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे। एल लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास कितना है? 100 है। ओके, एन अपॉन 2 निकाल चुके हैं। सी एफ जो होता है वो होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। देखिए, ये मीडियन क्लास, इसके पहले वाले को कहते हैं हम सी एफ। ये है सी एफ का वैल्यू, मतलब 57 सी एफ। फॉर्मूला होता है यहाँ पे, मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूला। मीडियन इज इक्वल्स टू एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ। सी एफ थोड़ा मैं साफ साफ लिख देता हूँ इसको यहाँ पे, एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू में एच। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी इस क्लास की कितनी है? मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 18 है। ध्यान रखिएगा, फ्रीक्वेंसी लेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं लेंगे, ये फ्रीक्वेंसी टेबल है। तो ये हो गया 18। और एच कितना है? डिफरेंस देख लीजिए कितने का है यहाँ पे, 5 का डिफरेंस है। तो एच कितना आ जाएगा? एच आ जाएगा 5। सारी वैल्यू रखते हैं, आंसर आएगा 100। ब्रैकेट में एन अपॉन 2 कितना आया था? 60 माइनस सी एफ है 57 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है? 18 इंटू एच कितने का है? 5। ओके, ठीक है, यहाँ पे एल प्लस है, प्लस। ठीक है, तो 100 यहाँ पे आएगा, प्लस लगाया, यहाँ आएगा 3 अपॉन 18 इंटू 5। तो 3 6 ज़ा 18। और जब मैं इसको डिवाइड करूँगा 100 को 5 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 ज़ा 5, डेसिमल लगाएंगे 0 बढ़ेगा। 6 8 ज़ा 48। देखिएगा यहाँ पे सॉरी 0 बढ़ेंगे यहाँ पे, 6 3 ज़ा 18 कितना आएगा? 6 3 ज़ा 18। अब ये रिपीट होने लगेगा, इसका मतलब है 0.83। इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 100.83। ये आ गया आपका मीडियन। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो यहाँ पर क्या निकालना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड ऑल्सो फाइंड द मीन एक्सपेंडिचर। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, और का क्वेश्चन है, दोनों में से एक ही क्वेश्चन करना पड़ेगा, लेकिन मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, मीन निकालना है, टेबल वही बनाएंगे सेम, सिग्मा एफ आई मैं एज्यूम करके ही करूँगा, एज्यूम मीन से ही करूँगा इसको भी। ठीक है, तो क्लास इंटरवल कितना दिया हुआ है? क्लास इंटरवल दिया हुआ है 1000 to 1500, 1500 to 2000, 2000 to 2500, 2500 to, एक सेकंड इसको इरेज करता हूँ, 2500
टू 3000, 3000 टू 3500, 3500 टू 4000, 4000 टू 4500, 4500 टू 5000। क्लास इंटरवल दे दिया तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे क्लास मार्क, एक्सआई टेबल बनाएंगे। ये आएगा 1000 और 1500 के बीचों बीच में जो आता है वो आएगा 1250, ये आएगा 1750, क्या कर रहा हूँ मैं, 1750, ये आएगा 2250, ये आएगा 2750, ये आएगा 3250, अगला है 3750, 4250 एंड 4750। ओके, अब हम इन सब में से सबसे बीचों बीच वाली वैल्यू क्या मान लेंगे, हम लोग बीचों बीच वाली वैल्यू को मीन एज्यूम मीन कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, इसका मतलब बीचों बीच में दो वैल्यू पड़ रहा है ना, तो बीचों बीच में दो वैल्यू पड़ेगा, इसका मतलब ये दोनों में से कोई भी एक को मैं मीन मान लेता हूँ। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक को मैं मीन मानता हूँ, तो इसको मानता हूँ ए, इसको मैंने मान लिया ए है। ठीक है, तो एक बना देंगे डी आई का, ठीक है, एफ आई का टेबल बनाते हैं, पहले एफ आई नोट कर लेते हैं। एफ आई कितना है, 24 40 33 x 30 22 16 और 7। ठीक है, ओके, अब हम बना लेंगे डी आई टेबल। डी आई का टेबल हो जाएगा एक्स आई माइनस ए। ठीक है, तो इसका मतलब है एक्स आई में से ए को माइनस करेंगे, तो 1250 में से 1750 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस में आएगा। पहली बात तो पहला वैल्यू आएगा 0 0, यहाँ आएगा 5, ये माइनस 1500, अगला आएगा माइनस 1000, अगला आएगा माइनस 500, माइनस 500, अगला आएगा 0, अगला आएगा यहाँ पे आएगा 500 प्लस में, अगला आएगा यहाँ पर 1000 प्लस में, अगला आएगा 100 1500 आएगा, अगला आ जाएगा सीधे सीधे 2000, हाँ अगला आ जाएगा 2000। ओके, ये बन गया डी आई का टेबल। अब हमको बनाना है एफ आई इंटू डी आई, एफ आई इंटू डी आई, तो 24 इंटू 1500 करते हैं। देखिए अगर यहाँ पे एक और स्टेप होता जो कि काफ़ी लंबा हो गया है, स्टेप डिवीजन मेथड, एक मेथड कट चुका है आपके क्लास 10 से, स्टेप डिवीजन मेथड, तो ये और इजी हो जाता। ठीक है, लेकिन अब चूँकि है नहीं ये मेथड तो मैं इसको लगा नहीं सकता हूँ, तो ठीक है एफ आई इंटू डी आई डायरेक्ट करते हैं। 24 इंटू 15, तो 15 4 जा 66, 15 15 और 6 कितना जाएगा, नो 52 30 30 और 6 36, माइनस 36,000, 40,000, अगला है 1 2 5 3 15 5 कैरी 1 5 3 15 116 माइनस x इंटू 0, ये क्या हो गया, ओके थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है यहाँ पे। अब देखिए मैं आपके सामने ही सॉल्व कर रहा हूँ और ये गलती आपको समझ आएगा कि यहाँ पे करना क्या था। अगर सोचिए अगर मैं यहाँ पे x का 0 में इंटू करूँगा तो ये तो टर्म ही गायब हो गया ना। अगर टर्म गायब हो गया है तो इसका मतलब है कि ओके ठीक है, एक चीज़ करते हैं यहाँ पर, ये 200 फैमिलीज है ना, तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, हम इसको सॉल्व कर तो लेते हैं, वैल्यू बना लेते हैं। ठीक है, चलो वैल्यू बना लेते हैं। द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द मिल्क इज 200 फैमिलीज ऑफ हाउस होल्ड। ठीक है, तो हमको फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड ऑल्सो फाइंड द मील। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, ये तो हो गया 0, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक्स इंटू 0 0 हो जाएगा, 5, ठीक है 5 3 जा 15, 22 इंटू 1000 22,000, 16 इंटू 15, तो 15 15 225 प्लस 15 240 और 7 2 जा 14। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देखिए होता है। अब चीज़ों को थोड़ा फोकस कर करेंगे तो आप भी पहले एक बार कंफ्यूज होंगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ करना क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमको यहाँ पे सिग्मा एफ आई डी आई निकालना है, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, इसको सॉल्व करना सबसे बड़ी मुश्किल काम है। ठीक है, 40,000 और 36,000, ये हो गया 47,000, 47,000 और 16,000 करेंगे तो 46,000। ठीक है, 46,000
40 प्लस 36 76 और प्लस 16 ये हो जाएगा 6 12 2 कैरी 1 819 92,500 ये आ गया माइनस में। सेम है, इस प्लस वाले को भी ऐड कर लेते हैं 15 और 22 और 22 22 44 44 टू 46 46 प्लस 4 50 और 60 60 और 15 75 तो 75,000 सही है। पेपर फिर चेक कर लेते हैं 22 22 44 टू 46 46 प्लस 4 50 50 और 60 60 70 75 तो प्लस 75,000। तो और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको नेगेटिव में वैल्यू आएगा जो कि मिलेगा -17,500। तो ठीक है, डी आई का वैल्यू FIDI कितना आ गया -17,500 डी आई आ गया -17,000 डी आई आ गया -17,500। ठीक है, XI भी FI भी निकाल लेते हैं, FI निकाल लेते हैं। तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे, नीचे जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ सिग्मा FI और ये सिग्मा FIDI है। ठीक है, सिग्मा FI कितना आ जाएगा 2 4 4 3 7 7 7 7 14 14 14 70 14 70 21 21 1 22 22 2 कैरी 2 2 to 4 4 4 8 8 8 4 12 12 to 14 14 3 17 172 प्लस x। अब एक चीज़ वेट करिएगा, आपको सबसे पहले तो फैमिली का उनका सम दिया हुआ है। सिग्मा FI का वैल्यू दे दिया है 200, तो यहाँ रख देते हैं 200 172 प्लस x। तो ट्रांसपोज कर लेते हैं, x का वैल्यू आ जाएगा 200 माइनस 172 वैल्यू आ जाएगा 28। कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ गया 28। ये सॉल्व हो गया आधा पार्ट। अब हम इधर इरेज करते हैं, क्लास इंटरवल का हमको कोई काम नहीं है। एज्यूम मीन 2750 है, याद रखिएगा क्योंकि फॉर्मूले में हमको लगाना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको नहीं इरेज करता हूँ। तो मीन का फॉर्मूला क्या आएगा, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI। ए का वैल्यू है 2750 प्लस सिग्मा FIDI कितना आया है -17500 अपॉन में मीन सिग्मा FI कितना दिया हुआ है 200। ठीक है, ओके 0 0 कैंसिल 0 0 कैंसिल, 2 से मैंने इसको काटा, 2 8 जा 16 2 7 जा 14। तो इसको इरेज करते हैं नीचे। सो 2750 माइनस 87.5 तो माइनस कर लेते हैं 5 डेसिमल, ये हो जाएगा 9 9 माइनस 7 2 ये हो जाएगा 4 14 माइनस 8 ये होगा 6 ये हो जाएगा 6 2662.5 ये आ गया मीन। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, सो देखिए एक चीज़ मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं इसमें पूरे डी और ई सॉल्व कराऊंगा, सेक्शन सॉल्व कराऊंगा। तो आप देख रहे हो लगभग 1 घंटे का वीडियो हो चुका है। अगर मैं इसमें ई भी सॉल्व कराता हूँ तो ये अराउंड जाएगा 1.5 घंटे से ज़्यादा ही चला जाएगा ना ये वीडियो। तो एक काम करते हैं, आज के लिए इसमें मैं केवल इतना ही करता हूँ, सेक्शन डी ही पोस्ट करता हूँ। अगले वीडियो में मैं सेक्शन ई कवर कर लूँगा। ठीक है, तो ठीक है, मैं स्टार्टिंग में बोला था मैंने कि डी और ई कवर करूँगा, लेकिन हो जाता है कभी कभी, क्योंकि एक्सप्लेन करने में क्वेश्चन को आप देख रहे हो सारे लेंदी क्वेश्चन हैं। एक ही क्वेश्चन में आप कहीं ना कहीं देख रहे हो 2 क्वेश्चन इन्वॉल्व हैं, तो टाइम लगता है। और ठीक है, होप्स आपको समझ में आएगा सारी चीज़ें, और नेक्स्ट वीडियो में मैं सेक्शन ई भी कवर करता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, अगर आपको मेरे मेथड्स समझ में आ रहे हैं, अगर आपको मेरा सॉल्यूशन समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। और जल्द ही मैं आपको जितने भी पॉसिबल अच्छे क्वेश्चंस होंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन NCERT के सॉल्यूशन यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराऊंगा ही कराऊंगा। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी था। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।